सीएम अपडेट्स। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय ने कहा, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएम साय ने कहा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को फील्ड वर्क में और अधिक सुविधा मिलेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के 7 शहरों को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली में किया सम्मानित। सीएम साय ने दी बधाई। विधानसभा परिसर में राजधानी रायपुर के भ्रमण पर आए बीजापुर जिले के युवाओं से सीएम साय ने की आत्मीय मुलाकात। सीएम साय ने युवाओं से कहा, बस्तर का हर गांव बनेगा आपका अच्छा गांव। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर के निजी होटल में आयोजित छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 विमोचन कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज का ये दिन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। सीएम साय ने कहा कि विभाग के मंत्री श्री ओपी चौधरी और अधिकारियों की टीम ने लगभग 1 लाख लोगों को सहभागी बनाकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट मील का पत्थर साबित होगा। खनिज संपदा से भरपूर है हमारा छत्तीसगढ़। 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। आज सैकड़ों तरह के यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। मेहनत कश किसान है तो बहुत तरक्की कर सकता है हमारा छत्तीसगढ़, और इसके लिए ये विजन डॉक्यूमेंट मील का पत्थर साबित होगा और हम लोगों को आगे बहुत विकास करना है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 13 क्षेत्र चुने हैं और 10 मिशन बनाए हैं। हमारा प्रदेश संसाधनों से परिपूर्ण है और यहाँ अपार संभावनाएं हैं। आज हम लोग जो विद्युत उत्पादन कर रहे हैं और आज दूसरे स्थान में हमारा ये प्रदेश है देश में। आने वाले 2030 तक हम लोग 30,000 अतिरिक्त मेगावाट बिजली पैदा करने वाले हैं। अभी पिछले दिनों में जो हम लोग की नई औद्योगिक नीति आई है उसमें 3 लाख करोड़ का निवेश ऊर्जा के सेक्टर में हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो 30 तक हम लोग 30,000 मेगावाट बिजली अतिरिक्त पैदा करेंगे और उत्पादन के मामले में पूरे देश में हमारा ये प्रदेश पहले स्थान पर आ जाएगा। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने अंजोर विजन 2047 पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र, नीति आयोग के सीईओ श्री BVR सुब्रमण्यम ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जन प्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास परिसर से मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त और सुलभ बनाने की दिशा में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। पुराने अनुपयोगी हो चुके वाहनों को स्क्रैप कर उनकी जगह अत्याधुनिक नए वाहन शामिल किए गए हैं। ये पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध निरीक्षण और निगरानी को भी गति प्रदान करेगी। और आज 514 जो पुरानी गाड़ियां थी, जो 15 साल 20-20 साल की गाड़ियां थी, जो चलने लायक भी नहीं थी, उन सबको स्क्रैप करके 151 नई गाड़ी आज लोकार्पित कर रहे हैं। और ये प्रदेश के हर जिले में जाएंगे, 4-4, 5-5 हर जिले के लिए हो रहे हैं और निश्चित रूप से फील्ड वर्क करने में काफी सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों को ये वाहन चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 12 जिलों को ये वाहन भेजे जा रहे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि शीघ्र ही प्रदेश में 851 नवीन एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें से 375 एम्बुलेंस 108 आपातकालीन सेवाओं के लिए, 30 एम्बुलेंस ग्रामीण चलित चिकित्सा इकाइयों के लिए तथा 163 मुक्तांजलि शव वाहन निःशुल्क सेवा के अंतर्गत दी जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समुदायों के उत्थान हेतु समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 30 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी शीघ्र की जाएगी।
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, CGMSE के अध्यक्ष श्री दीपक मस्के, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलीम राज सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के 7 शहरों ने अपनी स्वच्छता की चमक बिखेरी है। बेल्हा नगर पंचायत 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में अब देश का सबसे साफ सुथरा शहर बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बेल्हा ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में बिलासपुर को पूरे देश में दूसरा और 20,000 से 50,000 आबादी वाले शहरों में कुम्हारी को तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में इन तीनों नगरीय निकायों के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के कुल 7 नगरीय निकायों को भी पुरस्कृत किया। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव, संबंधित निकायों के महापौर, अध्यक्षों और अधिकारियों ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भी सभी विजेता नगरीय निकायों को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि राज्य के लिए गर्व का क्षण है। ये सफलता छत्तीसगढ़ की जनता के सहभागिता भाव, हमारे सफाई मित्रों की सतत मेहनत और स्वच्छता के प्रति सभी नागरिकों के समर्पण का परिणाम है। हर नगर की ये उपलब्धि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन को गति देने वाली है और उनके संकल्प न गंदगी करेंगे न करने देंगे को सच्चे अर्थों में धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के संकल्प को और भी मजबूती से आगे बढ़ाएं। जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत राजधानी रायपुर के भ्रमण पर आए बीजापुर जिले के युवाओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय इन युवाओं से बहुत आत्मीयता से मिले और उनसे राजधानी रायपुर भ्रमण के अनुभवों को जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर का हर गांव आपका अच्छा गांव बनेगा। बस्तर के विकास को अब कोई नहीं रोक सकता। बस्तर का युवा आज आत्मविश्वास से भरा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बीजापुर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए युवाओं से उनका हालचाल जाना और आत्मीय चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं से उनकी पढ़ाई लिखाई और गतिविधियों के विषय में जानकारी ली। बीजापुर के एक युवा ने मुख्यमंत्री श्री साय को बताया कि वो जूलॉजी विषय से BSc कर चुका है और वर्तमान में वो अपने गांव का पंच है। उसका एक साथी भी पंच निर्वाचित हुआ है। मुख्यमंत्री ने इन युवाओं के जज्बे की सराहना की और उनका हौसला बढ़ाया। उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत बीजापुर जिले के नियत नेलानार ग्राम पंचायतों के 100 युवा राजधानी रायपुर के भ्रमण पर आए हैं, जिसके अंतर्गत आज ये युवा छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक गण श्री संपत अग्रवाल, श्री ईश्वर साहू सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। CM अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।